तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मजबूत आधार। डॉक्टर अर्जुन ने सबसे पहले दीप्ति को बिठाया और उसे पानी पिलाया, और जब वह कुछ शांत हो गई तब पूछा, क्या हुआ और इस तरह से अचानक से मेरी कैबिन में आकर तुम यह सब क्या बोले जा रही हो। दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, सभी ने मिलकर मेरी शादी तय कर दी है, पर आप तो जानते हैं मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने गंभीर होकर कहा, यह बात तुम्हें उन लोगों को समझानी चाहिए। दीप्ति बोली, पर वहाँ कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं। मैं समझा समझा कर हार गई हूँ। सभी को बस अपनी पड़ी है, जैसे तैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मैंने तो बोल भी दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली रहूँगी, मेरा अपना घर है और किसी को मेरी सहायता करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी व्यवस्था कर लूँगी। तब पता चला मेरी बहन और जीजा जी ने इस घर को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। बहन घर बेचकर लोन चुकाना चाहती है और मेरी शादी करना चाहती है, और सभी उसके साथ हैं। जीजा जी के एक मित्र के साथ मेरी शादी पक्की कर दी गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? डॉक्टर अर्जुन बोले, यह आपकी पारिवारिक समस्या है, इसमें मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। आपको ही अपने घर वालों को समझाना होगा, और यदि लड़का अच्छा है तो शादी करने में बुराई ही क्या है। वैसे भी वह आपकी बहन है, आपके हित के लिए ही सोचेगी। दीप्ति लगभग चिल्लाते हुए बोली, आपको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, पर मैं आपके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्यार करने लगी हूँ आपसे। और रोते हुए वह उनके सीने से लग गई। डॉक्टर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। उन्होंने दीप्ति को खुद से अलग किया और बोले, दीप्ति, जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह केवल आकर्षण है। जब तुम अकेली और दुखी थी, कोई भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आया, तब मेरी थोड़ी सी सहानुभूति और सहायता ने तुम्हें बहुत हिम्मत दी, जिसे तुम प्यार समझने की भूल कर बैठी। पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अक्सर ही ऐसा होता है, जब हम गहरे दुख में होते हैं तब कोई भी व्यक्ति जो हमारी सहायता के लिए आगे आता है, उसके लिए हमारे मन में प्यार और सम्मान का जन्म अपने आप हो जाता है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। तुम अभी बच्ची हो, आकर्षण और प्यार का भेद तुम नहीं समझ सकती, पर मैं तुम्हारी स्थिति अच्छे से समझ रहा हूँ। दीप्ति बोली, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे प्यार को ठुकरा रहे हैं? डॉक्टर अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा कि यहाँ तुम्हारे या मेरे प्यार का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय तुम भावनाओं में बहकर यह सब कर रही हो, पर जब शांत होकर सोचोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है। ज़रा अपनी और मेरी उम्र का फासला तो देखो, मैं कभी तुम्हें उस नज़र से देख ही नहीं सकता। दीप्ति बोली, नहीं डॉक्टर अर्जुन, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं खुद नहीं जानती कि कब मैं आपकी तरफ आकर्षित हुई और कब आपसे प्यार करने लगी, पर जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि शादी करने का मतलब है आपसे बहुत बहुत दूर हो जाना, तब मुझे पता चला कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। इसीलिए आपसे दूर जाने के ख्याल से भी मैं डर जाती हूँ। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं तो केवल 2 बार आपसे मिली हूँ और इतनी जल्दी आपसे प्यार कैसे करने लगी। पर प्यार कभी पूछ कर नहीं होता, यह तो बस हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। अगर आपको मेरे प्यार पर यकीन नहीं तो बताइए, आपको यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? उसने जिस तरह से यह बात कही, डॉक्टर अर्जुन का दिल अंदर तक कांप उठा। वे समझ गए कि जज्बातों में डूबी हुई
दीप्ति को इस समय कुछ भी समझाना नामुमकिन है। उन्होंने दीप्ति से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे प्यार पर यकीन है, पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। शादी किसी भी इंसान के ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, और वैसे भी हम तुम्हें मेरे छोटे भाई के लिए देखने आए थे, इसीलिए अपने परिवार से इस बारे में बिना कोई राय लिए मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। इसीलिए तुम बताओ, अब मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता करूं? दीप्ति कुछ सोचते हुए बोली, आपकी बात उचित है। हो सकता है आपकी माताजी को इस रिश्ते पर आपत्ति हो। मैं आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मेरे घर वालों को यह बात समझानी होगी। डॉक्टर अर्जुन बोले, ठीक है, अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। 1-2 दिन बाद मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। दीप्ति खुशी खुशी घर लौट गई। खुद उसे भी नहीं पता था कि कैसे वह डॉक्टर अर्जुन के सामने इतना कुछ बोल गई, पर यह सच है कि वह उन्हें प्यार करने लगी है और उनके सिवाय किसी और को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। रही बात उम्र के फासले की, तो यह इतना भी नहीं कि उनके प्यार को रोक सके। घर जाकर जब डॉक्टर अर्जुन ने आज की घटना के बारे में अपनी माताजी को बताया, तो वे भड़क पड़ी और बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि वह लड़की कुछ ठीक नहीं। माता पिता के जाने के बाद उसके दिमाग पर असर हो गया है, जो वह ऐसी बातें कर रही है। और तुझे क्या ज़रूरत थी बिना वजह मुसीबत गले मोल लेने की? गलती तेरी ही है। आजकल ऐसा ही ज़माना आ गया है बेटा। ज़रा मदद के लिए उंगली क्या बढ़ाओ, लोग आकर सीधा गला पकड़ लेते हैं। ना तू उसकी मदद करता और ना ही हमारी जान को यह आफत आती। अब इस मुश्किल से कैसे छुटकारा होगा? अगर तूने उसे साफ साफ मना किया और उसने कुछ कर लिया तो बदनामी के साथ साथ तेरे करियर पर भी दाग लग जाएगा। हमें ऐसा उपाय सोचना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह तुझसे प्यार करती है ना, तो बस इसी प्यार का वास्ता देकर तुझे उसे समझाना होगा। बाकी उसके घर वालों को मैं समझाने की कोशिश करूँगी। 2 दिन बाद फिर से डॉक्टर अर्जुन अपनी माँ के साथ दीप्ति के घर पर बैठे थे। उनकी माँ कह रही थी, अब क्या बताऊँ भाई साहब, जब मुझे पता चला कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सोचा क्यों ना उनकी खुशी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया जाए। दीप्ति के बहन, जीजा, चाचा चाची और मामा मामी सभी वहाँ उपस्थित थे और सभी खुश थे यह जानकर कि दीप्ति और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो उनकी सारी समस्या ही समाप्त हो गई थी। उसके चाचा जी बोले, बहन जी, यह तो आपने बिल्कुल सही बात कही। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी हो जाए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। डॉक्टर अर्जुन की माँ बोली, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर एक छोटी सी समस्या है। अर्जुन की कुंडली में दोष है और जब तक वह 35 साल का नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। पर सगाई करने में कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए सोच रही हूँ अभी हम सगाई कर देते हैं और शादी कुछ समय बाद हो जाएगी। यह सुनकर दीप्ति के जीजा जी बोले, पर माताजी, हमने तो इस मकान का सौदा पक्का कर दिया है। डॉक्टर अर्जुन बोले, इसमें कोई परेशानी नहीं। वैसे भी दीप्ति अभी पढ़ना चाहती है तो चाहे यहाँ रहे या फिर हॉस्टल में। आप आराम से लोन चुकता कीजिए और बाकी बचे हुए पैसे दीप्ति की पढ़ाई में काम आएंगे। शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शादी बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में करेंगे। मुझे किसी तरह का तामझाम नहीं चाहिए। दीप्ति के परिवार वाले इस प्रस्ताव पर खुश नहीं थे, पर दीप्ति के लिए उन्हें हाँ कहनी पड़ी। अर्जुन ने भी दीप्ति को यही समझाया कि अब तुम्हारी समस्या खत्म हो गई है, तुम मन लगाकर पढ़ो।
अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जब तक तुम पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अभी केवल सगाई होगी, वह भी तुम्हारे परिवार वालों के मन की शांति के लिए। फिर जब तुम इन्हें साबित कर दोगी कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रख सकती हो तो यह भी तुम पर बार बार शादी के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। डॉक्टर अर्जुन का विचार था कि जब तक दीप्ति अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, हो सकता है तब तक उसकी भावनाएं बदल जाएं और उसके बाद वह यह सगाई तोड़ देंगे और दीप्ति को अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जीने के लिए स्वतंत्र कर देंगे। पर तब तक उन्हें यह सगाई का नाटक करके न केवल दीप्ति बल्कि उसके घर वालों को भी आश्वस्त करना होगा कि अब दीप्ति अकेली नहीं है। अपनी माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने आर्थिक तौर पर दीप्ति की सहायता करने का भी मन बना लिया था ताकि उसकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। दीप्ति के लिए वह इतना क्यों सोच रहे थे और क्यों उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, यह तो वह खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। प्रिय पाठकों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कहानी में अब आप क्या देखना चाहते हैं? क्या दीप्ति और डॉक्टर अर्जुन की शादी करवा देनी चाहिए या इसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए? आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।